अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम रैनन मार्टिन सीरीज़ के चैप्टर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है उनके फंक्शन के लिहाज से, उनके यूजेज के लिहाज से कि वो सेंटेंस में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। उन क्लासिफिकेशंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। हमारे पास जो क्लासिकल डिवीजन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो 8 है। कुछ मॉडर्न जो डिवीजन्स हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भी लिखा जाता है, लेकिन क्लासिकल जो डिवीजन्स हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक बड़े सिंपल एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। वो एक्रोनिम है नाप वापसी। यानी कि अगर हम यही तरतीब से जिस तरह लिखे हुए हैं NAP नाप, जिससे बनेगा नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, और VAPCI वापसी, जिससे बनेगा वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी कि हम नाप वापसी का एक्रोनिम के थ्रू हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम याद रख सकते हैं। आइए हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हर पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल से आगे अपने हर एक लहदा-लहदा चैप्टर में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी शख्स का, किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम जो हो उसे हम नाउन कहते हैं, या किसी भी जो इंग्लिश का नेमिंग वर्ड है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के मुख्तलिफ फंक्शन हैं सेंटेंसेस में। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एजेंट वगैरह के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल से अपने नेक्स्ट चैप्टर में यानी नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। इसमें अकबर और किंग जो है ये हमारे पास दो नाउन है। कलकत्ता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर होगली। द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। इसमें हमारे पास कुछ नाउन्स जो हैं जिनको हमने एग्जाम्पल्स में यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव है उसका फंक्शन क्या है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करे, यानी नाउन के मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन दे, या किसी प्रोनाउन के मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन दे। यानी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। उसके अलावा वर्ब की भी एक काइंड को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, लेकिन वो हम जब एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम उसका डिस्कस करेंगे। एडजेक्ट ये यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर देखें, बॉय हमारे पास नाउन है। विच बॉय, किसकी बात कर रहे हैं हम ब्रेव बॉय की बात कर रहे हैं। यानी वर्ड ब्रेव ने बॉय के मतलब मजीद इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाई है, इसलिए वर्ड ब्रेव जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है जी प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी ऐसा वर्ड जो हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें, यानी नाउन को रिप्लेस करें। तो इससे पता चलता है कि प्रोनाउन का एक फंक्शन रिप्लेसर है, यानी ये नाउन को रिप्लेस करता है। दूसरा इसका फंक्शन रेफरेंसर है, यानी कि ये किसी नाउन को का जो है वो रेफरेंस बनता है। जैसे एग्जाम्पल है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पर हमारे पास नाउन है जॉन जो पहली क्लॉज में हमने यूज किया है। उसके बाद हमने बिकॉज ही इज इल, यहाँ पर हमने जॉन की जगह पर वर्ड ही यूज किया है जो कि प्रोनाउन है, जो इसने रिप्लेस किया है जॉन को। तो ये इसका प्रोनाउन का फंक्शन है। उसके बाद वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। यानी किसी हालत को या किसी काम को बयान करने के लिए सेंटेंस में हम जो वर्ड यूज करेंगे, या जो भी वर्ड इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा सेंटेंस में,
उसे हम वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। अब इस सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि इस लड़की ने अपने कज़न को ख़त लिखा। अब इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है लिखना। इसलिए वर्ड जो रोट है, ये एक्शन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो रोट है वो एक वर्ब है और ये एक्शन का इजहार कर रहा है। उसके बाद है कोलकाता इज उसके बाद है हमारे पास कोलकाता इज अ बिग सिटी एंड आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। इन दो एग्जांपल में इज और आर ये भी वर्ब्स हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं, ये स्टेट का इजहार कर रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी जो एडवर्ब है इसका फंक्शन क्या है? किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करना, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करना, या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करना। यानी कि ये तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क द सम क्विकली। अब इसमें जो वर्ड क्विकली है ये इजाफा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्क के मतलब कि हाउ वर्क इज डन। ठीक है, तो इसी तरह दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें वर्ड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो वेरी हमें बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है यानी इंटेंसिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है preposition. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. यानी कि दो वर्ड्स को एक तो ज्वाइन करता है, दूसरा उन दोनों वर्ड्स का आपस में रिलेशन बताता है। वो दोनों वर्ड्स कोई नाउन हो सकते हैं, कोई प्रोनाउन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन, इसमें इन preposition है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इसमें ऑफ preposition है। A fair little girl sat under a tree, इसमें under preposition है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजक्शन ऐसे वर्ड को कहते हैं जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इकट्ठा करता है, मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रामा एंड हरी आर कजन्स, यहाँ पर जी। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब इसमें जो वर्ड बट है ये दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, आई रैन फास्ट और मिस द ट्रेन दो क्लॉजेज हैं, इन दोनों को ये बट ज्वाइन कर रहा है, तो ये बट जहाँ पर कंजक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लास्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। यानी किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार करने के लिए अगर हम किसी वर्ड को यूज़ करें, चाहे वो फीलिंग हैप्पीनेस की हो, सॉरोनेस की हो, या किसी सरप्राइजिंग फीलिंग का इजहार कर रहे हो आप, उसके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रा, एलास, वाव वगैरह। एग्जांपल है हमारे पास हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, और एलास, शी इज़ डेड। अब इन दोनों वर्ड्स में जो वर्ड हुर्रा है, दोनों एग्जांपल्स में वर्ड हुर्रा जो है ये इजहार कर रहा है खुशी का, एलास जो है ये इजहार कर रहा है दुख का। तो इन दोनों वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं और मोस्टली इनके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। कुछ आगे नोट्स हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने पहले वीडियो के आगाज़ में बात की कि कुछ ग्रामेरियंस जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच की डिवीजन जो है वो 9 पार्ट ऑफ स्पीच में करते हैं, तो वो उनमें जो 9वां पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं वो डिटर्मिनर लिखते हैं। अब डिटर्मिनर में क्या चीज़ें आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल, आर्टिकल्स हैं जैसे ए, एन और द। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इनको डिटर्मिनर में ऐड किया जाता है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये ऑलरेडी क्लासिकल डिवीजन में एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं। तो ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच का एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन अब नेक्स्ट हम हर पार्ट ऑफ स्पीच पे एक अलहदा चैप्टर के तौर पर जो है उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी नाउन पर होगी, उसको देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।